श्री हरि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्री माता पितृभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महात्म की जय। सर्वप्रथम कोई भी कार्य करने के पहले श्री गणेश की वंदना की जाती है। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्धत्युवाकर निभोजल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुं सिंदूरपुर परिशोभित गंडयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंड चंड दंड माखंड आदि सुरनायक वृंद वृंदम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्धत्युवाकर निभोजल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। राधा रानी महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर उपस्थित समस्त भागवत रसिक श्रोतागण, आप सब के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा के बिना श्रीमद् भागवत महापुराण और सत्संग का प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ है। जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है उसी को सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग की महिमा इतना अधिक है उसको कोई कह शब्दों में कह नहीं सकता। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में श्री तुलसीदास जी ने सुंदर कांड के चौथे दोहे में सत्संग की महिमा का वर्णन किया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। यहाँ के संसार के समस्त सुखों को एक पलड़े पर रख दो और स्वर्ग के सुखों को एक पलड़े पर रख दो। स्वर्ग के ऊपर अपवर्ग का जो सुख है उस समस्त सुखों को एक पलड़े पर रख दो। कहने का तात्पर्य है इस लोक से उस लोक तक जितने भी सुख हैं सब को एक पलड़े पर रख दो। और श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संग का जो है एक लव मात्र के सत्संग का प्रभाव एक पलड़े पर रख दो तो आप देखोगे कि सत्संग का के प्रभाव का पल्ला बहुत भारी पड़ता है और सारे पल्ले ऊपर हो जाते हैं, वो नीचे रहता है। इसी के आधार पर कहा जाए कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लवलेश मात्र का, लवलेश का अर्थ होता है निमिष, निमिष का अर्थ होता है पलकों के उठने और गिरने भर के समय तक का भी यदि सत्संग मनुष्य को प्राप्त हो जाए और मनसा वाचा करुणा से व्यक्ति सुन ले तो उसे आवागमन से निश्चित मुक्ति हो जाती है। इस संसार में कोई भी गारंटी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जगतपति जगत गुरु कितनी बड़ी उपाधि है। ये जगत गुरु हैं, इन्होंने मानव के जीवन के कल्याण उपाधि गारंटी लिए हैं। जो नित्य सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेगा उसकी गारंटी है वो भगवान के सायुज्य धाम को प्राप्त होगा। भगवान का सायुज्य धाम वहाँ पर है जहाँ सूर्यों शशांको, जहाँ करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता, अग्नि का तेज नहीं पहुँचता। जैसे बल्ब चमकता है लेकिन बल्ब अपने प्रकाश से नहीं चमकता, वहाँ पर तारों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बल्ब प्रकाशित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं पड़ते। लोग सामान्य कहते हैं बल्ब जल रहा है। इसी प्रकार से सूर्य में, करोड़ों सूर्य में
करोड़ों अरबों खरबों सूर्य, अरबों खरबों चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के परम तेजोमय प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं और अपने उनकी आज्ञा अनुसार ये समस्त देवतागण कार्य करते रहते हैं। किसी संत ने कहा कि भगवान तो जगत गुरु हैं, जगत पति हैं, संसार में रहने वाले सभी पत्नी हैं। जब वो जगत पति हैं तो सभी पत्नी हैं। हम समस्त जीव, संसार के समस्त जीव जो है वो संसार के हाथ में हैं। यह समस्त संसार ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत जो सृष्टि है उसमें रहने वाले समस्त जीव काल के हाथ में है और यह काल भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में है। और भगवान श्री कृष्ण जी हमारे राधा रानी महारानी जी के हाथ में है। इसीलिए किसी संत का भाव है कि राधे तुम बड़ भागिनी हो कि कौन तपस्या की, राधे तुम बड़ भागिनी हो कि कौन तपस्या की, कि तीन लोक के तारण है तेरे अधीन। हे राधे, आप बहुत भाग्यमान हैं कि पूर्व जन्म में या कल्पांतर युग अंतर में कौन से ऐसी तपस्या की थी जिसके प्रभाव से तीन लोक के तारण आपके अधीन रहते हैं। समस्त प्राणी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जिनके ऊपर हो जाती है उन्हें श्रीमद् भागवत जो है महापुराण सुनने को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान का एक नाम है कि नाम तुम्हारा तारण हारा, अरे कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। मानव का शरीर ये 9 द्वार का महल है, यहाँ पे 9 छिद्र हैं। आप एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई गुब्बारा है उसमें हवा भरा हुआ है, इसमें एक निर्दिष्ट छोटा सा भी छिद्र कर दो तो उस गुब्बारे से हवा निकल जाती है, हवा पिचक जाता है, गुब्बारा नीचे गिर जाता है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि शरीर में 9 छिद्र होने के बावजूद भी हमारा आपका शरीर का श्वास प्रक्रिया आती जाती रहती है। फिर भी हम कहते हैं भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करती। श्रीमद् भागवत महापुराण यह समस्त ग्रंथों का पका हुआ फल है। समस्त ग्रंथों का, समस्त वेदों का, सतकोट रामायण का, श्री रामचरितमानस का यह पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। 125 वर्ष तक इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। संत का भाव है कि राम कौन है और कृष्ण कौन है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। राम में 2 शब्द है, रा धर्म। संत का भाव है, रा का अर्थ है स्वभाव और म का अर्थ है प्रभाव। जिनका स्वभाव और जिनका प्रभाव समस्त भुवनों में व्याप्त हो, 14 भुवन में व्याप्त हो, अतुलनीय हो, जिनके जोड़ के कोई प्रभाव न हो, न स्वभाव हो, वो वही श्री राम है। श्री राम वही हैं, वही हो सकते हैं जो वन में जाकर गरीब के, दीन दुखियों के, संतों ब्राह्मणों के आंखों के आंसू पूछते हैं, वह राम होते हैं। जो लोगों के आंखों के आंसू पूछता है वो राम होता है, और जो लोगों के आंखों में आंसू लाता है, जो दोनों को, जो गरीबों को, दीन दुखियों को, दूसरे को, संत ब्राह्मण को रुलाता है, वह रावण है। रावण और राम में शाब्दिक अर्थ इतना है, जो दूसरों को दुख देता है मनसा वाचा कर्मणा से, उसका स्वभाव रावण जैसा है। जो दूसरों को रुलाता है वह रावण है, और जो दूसरों के
आँखों के आंसू को पोंछता है, गरीब दिन दुखियों को मिलता है, से जाकर मिलता है, वही राम है। श्री कृष्ण कौन? श्री कृष्ण जो है, जो संसार से मुक्ति प्रदान कर देते हैं, वही श्री कृष्ण हैं। इन्हें लीला पुरुषोत्तम भी कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में शब्दावतार में रहूँगा। जो इसको नित्य पढ़ेगा, जो नित्य इसको सुनेगा, उसके ऊपर हमेशा हमारी कृपा बनी रहेगी। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय हो।